जिन किसानों ने जेवर एयरपोर्ट में दिया अपना योगदान, उन अन्नदाताओं को सीएम ने दिया सम्मान। पहली उड़ान में सफर करेंगे 172 किसान। 15 जून को पूरा होगा सीएम योगी का ख्वाब। जेवर एयरपोर्ट से शुरू होगी पहली उड़ान। जल्द दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में होगा इसका नाम। सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट रचेगा इतिहास। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जिसका लंबे समय से था इंतजार, वो घड़ी आखिर आ ही गई। जेवर एयरपोर्ट अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने को तैयार हो चुका है। 15 जून से इस एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान भरी जाएगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से जेवर पहुंचेगी और इसी के साथ एयरपोर्ट औपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। लेकिन कल का दिन यूपी के इतिहास का सबसे खास दिन इसलिए भी है क्योंकि कल वो होने वाला है जो देश में कभी नहीं हुआ, जो देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ। जी हाँ, 15 जून को सीएम योगी उन किसानों को सम्मान देने वाले हैं जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बना है और उनसे मुलाकात करने वाले हैं। कल जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी जिसमें कुल 172 किसान सफर करने वाले हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट के नाम कर दी और इन किसानों के साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी यात्री लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए स्थानीय किसानों ने अपनी हजारों एकड़ भूमि का योगदान दिया था और यही वजह है कि यह विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना आकार ले सकी। बिना किसानों के सहयोग के ये परियोजना संभव ही नहीं थी और इसी योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह विशेष उड़ान आयोजित की गई है। इस उड़ान के भरने के बाद लखनऊ में किसान मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें धन्यवाद भी देंगे। वहीं अब बात इस एयरपोर्ट की भव्यता की कर लेते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे, एक बड़ा टर्मिनल भवन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट को 6 मार्च 2026 को उड़ानों के संचालन के लिए डीजीसीए से आधिकारिक लाइसेंस मिल गया था। करीब 1334 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में यानी 4 चरणों में पूरा होगा। हर चरण पूरा होने के साथ ही इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अनुमान ये भी है कि 2021 तक हर साल 3 करोड़, 2036 तक 5 करोड़ और 2040 तक 7 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का उपयोग कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के प्रमुख एविएशन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब के रूप में और मजबूत होगी। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का निर्माण पूरा हो चुका है जिसकी वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 1.2 करोड़ यानी 12 मिलियन यात्रियों की है। सभी 4 फेज पूरे होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुल 5 रनवे होंगे। तब ये हर साल करीब 22.5 करोड़ यानी कि 225 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा और इसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है। इस एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के लोगों को यात्रा करने में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट के आसपास फैक्ट्रियां, गोदाम, होटल, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश होगा। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बन सकता है। ये एयरपोर्ट न केवल बेहतर कनेक्टिविटी देगा बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को वैश्विक एविएशन हब बनाने की दिशा में अहम कदम है।